हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 जो कि आने वाले अगले शिफ्टों के लिए संभावित प्रश्न है। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो हम जब भी लाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि ललित का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखो इसको सॉल्व करते हैं। 15% घटाया गया तो 100% होता है टोटल। 100% में अगर 15% घटाया गया तो कितना बचेगा, 85%। तो यहाँ पर लिखेंगे 85 इंटू बोला है 10% बढ़ाया गया। अगर 100% टोटल है उसमें 10% बढ़ाया गया यानी 110 हो गया। तो यहाँ पर 110 लिखेंगे। बट्टे में अगर ऊपर में दो संख्या हो जैसे 85 और 110 दो संख्या है तो नीचे में 100 हो जाएगा यानी 100। ठीक है, अगर ऊपर में तीन संख्या होता तो नीचे में 200 होता। ठीक है, 100 इंटू 100। तो यहाँ पर ऊपर में दो संख्या है तो नीचे में 100 होगा। तब देखो 1 0 कट गया। अब 85 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 85 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 85, 55, 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 8 88, 1 90 90 91 92 93, 93 हुआ 935। 935 तो 85 इंटू 11 को मल्टीप्लाई किए तो आया 935। तो 935 यहाँ पर लिख लेंगे और बट्टे में 10। 1 0 के बाद 10 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 93.5 आएगा। ठीक है, तो हम संख्या कितना माने थे, 100 माने थे, 100%। 100 तो 100 में से 93.5 अगर घटा करेंगे तो आ जाएगा 6.5। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, और एक नियम है इसे बनाने का। दूसरा नियम, एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100 ये होता है। ठीक है, x का मान लो 85। x मतलब 15% घटाया गया यानी x का मान 15 होगा और y का मान 10 होगा। तो 15% घटाया गया तो ये -15 होगा। प्लस है बीच में, प्लस दिए। y का मान 10% बढ़ाया गया इसलिए प्लस होगा इसमें ही 10%। ठीक है, यहाँ प्लस होगा। यहाँ पर x का मान क्या है, -15। तो यहाँ पर -15 रखेंगे इंटू y का मान कितना है 10, इसमें 10 रखेंगे डिवाइड बाय 100। ये कर दिए। उसके बाद ये 10 ये 15, इसमें अगर घटा करेंगे तो -5 होगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से 1 0 गया, यहाँ से 1 0 गया, ऊपर में बचा 15 बट्टे 10 बराबर -5। ठीक है, और ये 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 1.5 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, इसे ही प्रश्न का आंसर होगा। तो इस तरह से सभी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है। ठीक है, मूल्य कितना है, 517 रुपया, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, अंकित मूल्य को हम लेंगे ही नहीं, इसके बिना हम सॉल्व करेंगे।
मान ले यहाँ पर CP लिख लेते हैं। CP यानी कार्य मूल्य, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद MP यानी मार्क प्राइस, यानी इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। उसके बाद SP यानी सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। CP यानी कार्य मूल्य, कार्य मूल्य को 100 मानेंगे। बोला गया है कि कार्य मूल्य से 30% अधिक है, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो है कार्य मूल्य से 30% अधिक है। तो 100 कार्य मूल्य है, तो इससे 30% कितना होगा? 100 का 30% बराबर 30 होगा। ठीक है, 30 होगा, तो ये 130 हो जाएगा। अंकित मूल्य MP 130 हो गया। अब SP यानी विक्रय मूल्य। बोला है कि लाभ प्रतिशत 2 हो रहा है। अगर लाभ प्रतिशत 2 हो रहा है तो वस्तु को कितना में बेचा होगा? कार्य मूल्य 100 था और लाभ प्रतिशत 2 हो रहा है, तो 102 में बेचा होगा, तो SP 102 हो जाएगा। तो इसमें बोला है छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें छूट निकालना है। तो छूट MP में SP को माइनस करेंगे तो कितना घटेगा? इसको दोनों को घटा करेंगे अंतर, तो आ जाएगा 10 में 2 जाने से 8, और यहाँ पर 2 1 के 2 यानी 28 आ जाएगा। 28 जो क्या है, ये छूट है। ठीक है। अब निकालेंगे प्रतिशत छूट। ठीक है, तो ये 28 हो जाएगा इंटू 100, और नीचे में हो जाएगा अंकित मूल्य यानी MP 130। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया। 28 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 280, और डिवाइड 13। जब 280 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21.54, यानी छूट प्रतिशत यही है। ये प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 127 माइनस 7 इंटू ब्रैकेट 17 प्लस 6 प्लस 93 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ये बोर्डमास का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 127 से लिख लिए, -7 इंटू, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। 17 6 17 3 20 और 3 23 प्लस 93, फिर बराबर 127 माइनस इन दोनों को, पहले गुना का काम करते हैं तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे। 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 1 15 16, 161 प्लस 93। अब प्लस का काम करेंगे तो प्लस क्या है? 127 एक प्लस ही है, इधर इसका कुछ नहीं, मतलब ये प्लस ही है। ठीक है, 127 और 93, 127 और 93 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 127 और 93 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 3 10 का 0, हाथ में 1 और 1 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1 1 और 1 2, यानी 220, और माइनस 161। 220 में 161 घटा करेंगे, 10 में 1 जाने से 9, और 11 में 6 जाने से 5, 11 में 6 जाने से 5। ठीक है, ये 59 आया, तो ये 59 ही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है, वो टोटल दूरी कितना है? 519, और इसका जो है कितना 2/3 भाग, दूरी कितना है? 2/3 भाग, यानी 2/3। फिर बोला गया है कि यदि, तो ये समय कितना है? 7 घंटा, तो 7 लिख लिए। फिर यहाँ पर समय कितना तय करता है? 5/7, 5/7। ठीक है, 5/7। तो देखो दूरी का 2/3 भाग तय करता है, तो इसका 2/3 भाग कितना होगा? 2/3 भाग दूरी करता है, यानी 3 में 2 भाग दूरी तय कर चुका है। 3 टोटल है, उसमें से 2
दूरी जो है तो तय कर चुका है, तो बचा कितना, 1, तो ये 1/3 हो जाएगा। 3 से कटेगा, देखो 3 1 के 3, 5 में 3 जाने से 2, 3 7 21, 3 3 9, 173 से कट गया, बराबर क्या आया, 173 शेष। ठीक है, अब टोटल 7 है, 7 में से 5 दूरी, 5 समय तय कर चुका है, तो बचा कितना, 2, तो 2/7, ये 7 चला गया 2, यानी मेरा दूरी 173 और समय यहाँ पर लिख लो दूरी और ये समय। दूरी 173, समय 2, तो बोला चाल कितनी होनी चाहिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 173 और चाल 2, अगर इसको आपस में भाग देंगे तो आ जाएगा 86.5। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपया बचाती है तो किरण क्या याद करे। मान ले बचाती कितनी है, 66,000 रुपया में 66,000, लेकिन खर्च कितना कर रही है, 45%। लेकिन 45% जब खर्च करती है, टोटल कितना है 100%। 100% में 45% अगर खर्च करती है तो बचाती कितना है, 10 में 5, 9 में 4 से 55% बचाती है। और रुपये में कितना बचा रही, 66,000 रुपये, तो ये 55 बराबर 66,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमें निकालना है किरण की आय। टोटल आय कितना माने थे, 100, तो 100 बराबर x। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर आपस में भी काट सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66,000 इंटू ये 100 डिवाइड बाई 55, 11 5 55, 11 चौक 66, 5 से कटेगा 5 12 60, 5 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 12 60। ठीक है, 5 0 5 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 1 6 आ गया। टोटल 1,20,000, ये प्रश्न का आंसर आ गया। इतना रुपया ही किरण की आय। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रेक्षण 74 83 30 11 81 52 18 34 84 35 और 27 की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करेंगे तो इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको लेते हैं, सबसे कम संख्या से स्टार्ट करते हैं और सबसे अधिक संख्या पर ख़त्म करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे कम संख्या पहला क्या है, 11, उसके बाद क्या है 18, 18 के बाद है 27, उसके बाद है 30, 27 30, उसके बाद है 34, उसके बाद 35, उसके बाद क्या है 35 के बाद आ गया 52, 52 के बाद आ गया 76, 74 होगा, 74 है। ठीक है, 74 के बाद आ गया 81, उसके बाद 83, उसके बाद 84, यही है। तो टोटल संख्या कितना है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो इसमें 11 है ना, तो 11 और उसमें 1 जोड़ दो, 12 हो गया टोटल संख्या। और 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 है। तो इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, छठा संख्या क्या है, 35 है। तो 35 ही होगा माध्य।
ठीक है, यही प्रश्न का आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 7.5 अनुपात 19.5 समानुपात 16 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 7.5 बटे 19.5 बराबर 16 बटे x। तो यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ से पॉइंट कट गया। अब 15 5 75 और 13 से 13 15 195 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 16 इंटू 13 बटे 15। ठीक है, बटे में 15 नहीं, ये 5 होगा। 5 से घटा 15, 5 75, 5, तो ये 5 होगा। ठीक है, कट गया। अब 13 इंटू 16 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 16 चौथे 18 का 8 हाथ में 1 चौचे 7 3 1 8 7 3 10 1 208 बराबर 208 बटे 5। अगर 5 को 208 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 41.6। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से और साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 797 है। मतलब 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है 797 है। ठीक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 2 साल का जब भी दिया हो तो पी आर का स्क्वायर, पी यानी मूलधन, आर इंटू रेट बटे 100 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 797, तो उसकी जगह 797 लिखेंगे बराबर पी आर का मान कितना है? 16, यानी 16 इंटू 16 होगा और 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखो आपस में करते हैं। 4 4 16 25 4 100, 4 4 16 25 4 100, तो ऊपर में 4 बचा, नीचे 4 4 और नीचे में 25 25, तो इसको लिख सकते P बराबर 25 25 गुना करेंगे आपस में तो हो जाएगा 625 और इंटू में हो जाएगा 797, इंटू में 797 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 797 और नीचे में हो जाएगा ये वाला 4 इंटू 4 वाला 16। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन 16 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 31,133, 31,133 लगभग में। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी और 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर 62 है, तो कक्षा का औसत स्कोर कितना है? मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी 30 है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका जो है औसत स्कोर कितना है? 60 है। 60 है तो कितना संख्या? 12 विद्यार्थी का संख्या लिख लेते हैं, 12 विद्यार्थी का। फिर बोल रहा है बाकी शेष विद्यार्थी का औसत स्कोर कितना है? 62। तो यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या कितनी होनी चाहिए? टोटल विद्यार्थी 30 है, 30 में से इसका 12 है, 30 में से इसका 12 है, 10 में 2 जाने से 8, 2 में 1 जाने से 1, 18, तो ये 18 की इसका हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको रेशो को इसको आपस में छोटा कर लेते हैं, जैसे 2 चौक 12 और 3 चौक 18, यानी 2 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 60 दूनी 120 और इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 को, 3 दूनी 6,
3 चौका 18, 186। अब इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करेंगे 120 प्लस 186 को तो आ जाएगा 306। 306 आ जाएगा बराबर। और ये वाला संख्या जोड़ दो क्योंकि बोला है टोटल कक्षा का औसत स्कोर, तो कक्षा का ये 3 और 2 5। इन दोनों से डिवाइड कर देंगे तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा 61.2। यही होगा टोटल कक्षा का जो है औसत स्कोर। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे जो भी नए हैं, वीडियो को नहीं देख रहे हैं, नए स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।